खबरों की तरफ रुख करते हैं। सीएमओ में गहलोत कैबिनेट की पहली बैठक हो चुकी है। लगातार फर्स्ट इंडिया की नजर भी इस पर बनी हुई थी। अब मंत्री परिषद की पहली बैठक हो रही है। कैबिनेट में किसानों की कर्ज माफी की घोषणा का अनुमोदन हुआ। गहलोत कैबिनेट ने किसानों को बड़ी सौगात दी। इससे करीब 18,000 करोड़ का अतिरिक्त भार हालांकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जिसे लेकर एक प्रेजेंटेशन भी हुआ और साथ ही दूसरे मुद्दों पर भी इस वक्त मंथन हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैबिनेट के फैसलों की जानकारी यहां पर देंगे। तो गहलोत कैबिनेट की पहली बैठक हुई, क्या कुछ अहम फैसले इसमें रहे, इसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इनमें से 6,000 करोड़ है पिछली सरकार का वित्तीय भार। फिलहाल विस्तृत नीति बनेगी बाद में, यानी कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा कि आखिर जो भार अर्थव्यवस्था के लिहाज से यहां पर सामने आया है, क्योंकि कर्ज माफी भी घोषणा पत्र का एक अहम हिस्सा रही है। अब ऐसे में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कैसे आगे और मजबूत किया जा सकता है। और कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले कैबिनेट मंत्रियों से क्या कुछ बातचीत यहां पर फर्स्ट इंडिया की हुई, ये भी आपको यहां पर सुनाने जा रहे हैं। एक बार कैबिनेट की बैठक हो जाने दो, उसमें जो चर्चा के बिंदु रहेंगे, क्योंकि पहली कैबिनेट की मीटिंग है ये, तो एक बार मीटिंग हो जाने के बाद ही कोई बात कहेंगे ना। हाँ, ले लो। तो भी कुछ मुद्दे तय हुए हों, घोषणा पत्र को लेकर कोई बात नहीं। जन घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाना है। हाँ, लो। कोई भी बात बिना बैठक के कहना अनुचित है। बैठक हो जाने दो आप, बैठक के बाद में हम लोग निकलेंगे, तब आपको अवगत कराएंगे। क्या एजेंडा तो जाने के बाद पता चलेगा। और पहली कैबिनेट है, आप सबको बधाई, कांग्रेस की सरकार बनी है और भगवान का आशीर्वाद हमको मिला है। और आपको पता है, जब राहुल गांधी जी पहली बार गोविंद देव जी के यहाँ गए थे, उसी दिन तय हो गया था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। जन घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज, जन घोषणा पत्र तो सरकारी दस्तावेज बनेगा, ये सब जानते हैं कि इसलिए बनेगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने पहले ही घोषणा कर दी है। अब आज क्या होगा, जन घोषणा पत्र लागू होगा क्या होगा, वो मुख्यमंत्री जी के तय करेंगे। एजेंडे तय पहली भी करेंगे, वह बार पतो पड़ सी कमाल। कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र है, आज उसको सरकारी दस्तावेज मानकर काम शुरू करें जी। और जो भी हमने चुनाव में वायदे किए हैं, उन वायदों को पूरा करने का संकल्प लेंगे और सरकार उस पर ही वचन पत्र के आधार पर ही आगे काम करेगी। पिछली सरकार ने जो रोकी है योजनाएं, उनकी समीक्षा करके सबको चालू करेंगे। जन कल्याण की जो भी योजना पिछली सरकार ने रोकी है, जनहित में उनको सबको शुरू करेंगे। मुझे छोड़ दो। देखिए, पहली कैबिनेट है और हमारे सबकी मंशा है, सरकार की मंशा है, मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हम लोग मिलके राजस्थान को जो हमारा घोषणा पत्र है उसको हम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बना पाएँ। उन सब चीज़ों को हम सरकारी रूप से अक्षर अक्षर उनका जो है धरातल पे उनको लेकर आए। हमारी इच्छा है कि जो मैंडेट हमें पब्लिक ने दिया है, उसके आधार पे हम उनके अनुरूप, उनकी आशाओं के अनुरूप जनता का हम काम करने की शुरुआत आज करेंगे। तो गहलोत कैबिनेट की पहली बैठक हुई। उस कैबिनेट में हिस्सा लेने से पहले क्या कुछ मंत्रियों ने कहा, वो यहाँ पर आपको सुनाया। दरअसल कर्ज माफ़ी जो किसानों को लेकर है, वो एक बड़ी सौगात रही है। जब घोषणा पत्र पर इसका ऐलान भी हुआ था, तब भी किसानों में उम्मीद जगी थी और अब इसे इम्प्लीमेंट करने की बारी यहाँ पर सामने आई है। ऐसे में वित्तीय भार को लेकर भी सवाल ज़रूर उठ रहे हैं, क्योंकि पहले से ही 6,000 करोड़ का जो वित्तीय भार है, उसे भी कम करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे संवाददाता ऋतुराज ज्यादा जानकारी के लिए सचिवालय से हमारे साथ मौजूद है। ऋतुराज, क्या कुछ सियासी हलचल इस वक्त चल रही है, जानकारी चाहेंगे। देखिए, जन घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाया जा चुका है। इस पर कैबिनेट ने और अब मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन कर दिया है। इसका सीधा मतलब यही है कि अब सरकार जवाबदेह है जो जन घोषणा पत्र के विभिन्न बिंदु हैं उसके बारे में, उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में। जो किसान कर्ज माफ़ी का जो मुद्दा है और जिसके लिए 18,000 करोड़ का वित्तीय भार आ रहा है, उसके लिए एक पूरा प्रेजेंटेशन देखा गया है और अब किसी भी समय मंत्रिपरिषद की बैठक भी समाप्त होने वाली है। तो ये पूरे प्रेजेंटेशन में एक रोड मैप निकल कर सामने आ रहा है। हालांकि हम पहले ये कह रहे थे कि नीति कोई सामने आएगी, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत ने एक साफ निर्देश दे दिए हैं कि 100 दिन की कार्य योजना किस रूप में अमल में लाएं, इसके लिए मंत्री अपना होमवर्क पूरा कर लें। तो
उस होमवर्क को बताने के लिए आज मंत्रियों से बात की, विभिन्न फीडबैक लिए, जो उन्होंने जो विभाग संभाला अपने उस विभाग में उन्होंने क्या देखना चाहिए। यदि स्कूल शिक्षा की ही बात करें तो स्कूल शिक्षा में जो भर्तियों का मामला है, उन भर्तियों को लेकर पूरा एक रिपोर्ट दी गई है गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से कि कितनी भर्ती बाकी हैं। अब हम ऐसा मान रहे हैं कि कुछ समय में ये घोषणा हो सकती है कि भर्ती कितने पदों पर होगी, 50,000 पदों पर होगी या कितने पदों पर होगी, क्योंकि विभिन्न जो अलग अलग पद हैं उनको लेकर भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसी तरह बेरोजगारी भत्ते का एक मुद्दा बहुत जन घोषणा पत्र में भी शामिल किया गया था, 3,500 रुपये मासिक भत्ता देने का। हम हर बार कांग्रेस ने ये कहा है कि हम वही मुद्दा रखेंगे जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 3,500 रुपये मासिक का जो ये उसमें कितना खर्चा आएगा, टोटल वित्तीय भार कितना आएगा, इन सब बातों को लेकर भी निश्चित रूप से मनन किया जाएगा। जहाँ तक जो प्रभारी मंत्री या प्रभारी सचिवों को चार्ज देने की बात है, जिलों में प्रभारी बनाने की बात है, उसे लेकर भी अभी काफ़ी एक्सरसाइज की जानी बाकी है, क्योंकि कई ऐसे ज़िले हैं जहां से कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो निश्चित तौर पर वहां पर अब प्रतिनिधित्व मिलेगा, ऐसा हम मान सकते हैं। चलिए ऋतुराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे भी लगातार आपसे अपडेट ले